जय जय श्री राधे। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है बहुत आनंद मंगल में होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत चकाचक हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी अद्भुत वाणी है, अमृत वाणी है, अमृत वचन है, अमृत तत्व है, अमृत सार है, भगवत गीता का सार है। अध्याय 2 कथा सार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में हे अर्जुन, आत्मवान बनो, आत्मपरायण बनो। तो आइए, आत्मवान क्या है, आत्मपरायण क्या है? शोकाकुल अर्जुन के लिए भगवान उपदेश करते हैं, त्रैगुण्यपिशिया भेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन, निर्दिन्दो नित्य सतवस्तौ निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ये आत्मवान बनो, आत्मपरायण बनो, क्या अर्थ है? आइए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसका विस्तृत अर्थ करते हैं। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। भौतिक जगत अर्थात संसार, बंधन का कारण मतलब हमारी आसक्तियां उधर जाना। संसार के विषयों में आसक्त होना, कर्म वासना, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख लाभ, यही कर्म बंधन है। अर्थात वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिसमें सामान्य जनक्रम से इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। वेदों में वर्णन आया सकाम कर्म का। निष्काम और सकाम कर्म, जिसमें कोई भावना नियत ना हो, वह निष्काम है। जिसमें कुछ कामना है, कर्म करने के बाद कुछ कामना रहती है, वह सकाम कर्म है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपना मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं और इसी भाव से सलाह भी देते हैं। वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे और जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। ब्रह्मांड के समस्त प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, गंधर्व, सब किसी न किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात संघर्ष करते रहते हैं, उस जीवन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया है। जीवन के लिए संघर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गुरुकुल में है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष। गृहस्थ आश्रम में जीवन को यापन करने का संघर्ष। वानप्रस्थ में भक्ति भाव को लेकर संघर्ष, और सन्यासी है तो सन्यास धर्म को लेकर भगवत प्राप्ति के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। अर्थात भौतिक जगत की सृष्टि के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन और भाव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। हमारे वेदों में भाव बंधन से छूटने का वर्णन भी है। संसार के कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए हम भव सागर से कैसे पार हो जाएं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य और
कर्मकांड समाप्त होते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात का अवसर प्रदान किया जाता है। इंद्रिय तृप्ति में यदि मन लगा रहेगा तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। कर्मकांड, बहुत सारे कर्म मनुष्य जीवन यापन के लिए सतत जीवन भर करते रहता है। जब ये पूर्ण हो जाते हैं तब भगवत साक्षात्कार का अवसर प्राप्त होता है। उपनिषद क्या है? ये वेदों के अंश हैं। हमारे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद। उपनिषद वेदों का सार है, वेदों का अंश है, और 18 पुराण 4 वेदों का सार है। ठीक उसी तरह से जैसे कि ये भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, कृष्णवाणी, अमृतवाणी, यह पंचम वेद जिसे महाभारत कहा गया है, महाभारत का एक अंश है। इसी तरह उपनिषद वेदों के अंश हैं। उपनिषद से आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता है। जिस तरह से जब तक शिष्य को गुरु की प्राप्ति नहीं होती, एक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ नहीं होती, इसी तरह जब उपनिषद का स्वाध्याय होता है, उपनिषद से ज्ञान जो प्राप्त होता है, वहीं से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, पंच तत्वों से बना हुआ यह भौतिक शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जब तक इसका अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी दैत्यताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। यही बात श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई के माध्यम से कही है, जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश। ये 6 वस्तुएं, जीवन मरण हानि लाभ यश और अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है, लेकिन मनुष्य इसी के लिए प्रयास करता है। अर्थात हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य की श्री कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की इच्छा पर किस तरह से आश्रित होना है? मन के अनुकूल यदि कोई कार्य हो जाए तो ऐसा मानिए हरि कृपा, और मन के अनुकूल यदि कार्य ना हो तो ऐसा मानना चाहिए हरि इच्छा। आइए अगले श्लोक में थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आपको 46वां श्लोक हम बताने जा रहे हैं। अध्याय 2, 46 नंबर का श्लोक है। यावानर्थ उदपानि सर्वतः संप्लुतोदके, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। अर्थात एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, और इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत गूढ़ रहस्य है। वर्णन आया है कि वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहन करना है। जहां आत्म प्रायण की बात आई थी,
उसी के क्रम में सुनिएगा, आत्म साक्षात्कार हमें करना चाहिए और आत्म साक्षात्कार का दे भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय उद्देश्य, वेद अध्ययन करने का जो उद्देश्य होता है, जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना है। वेदों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को जाना जाता है और आत्म साक्षात्कार का जो अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को जानना है। हम क्या हैं, भगवान कौन है और श्री कृष्ण प्रभु से हमारा क्या संबंध है, इसको जानना है। भगवान श्री कृष्ण के साथ जीवों का संबंध भी भगवत गीता में आगे 15वें अध्याय में हम आपको वर्णन करेंगे कि जितनी भी जीवात्माएं हैं ये सब भगवान के अंश स्वरूप हैं। हम सब भगवान के अंश स्वरूप हैं और प्रत्येक जीव के द्वारा श्री कृष्ण भावना अमृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। आइए थोड़ा सा वर्णन और करें। अहो बते सपचो यतु गर्यानि यजिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुवा सस्रुरायाम ब्रह्मानु ऋचुनाम गृणन्ति एते। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए मित्रों। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए हुए होता है और ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तीर्थों का सेवन हर मनुष्य को करना चाहिए अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार तीर्थों का सेवन करना, वेद का अध्ययन भी करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। आइए थोड़ा सा और विस्तृत वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे। वेदों का उद्देश्य क्या है, वेद हमें क्या सिखाना चाहते हैं, वेद हमें क्या देना चाहते हैं, हमें वेदों का उद्देश्य समझना चाहिए। केवल अनुष्ठानों पर आधारित नहीं रहना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने अनुष्ठानों के बारे में बताया था कि किस तरह से अनुष्ठान होते हैं, किस प्रयोजन से किए जाते हैं। आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझें और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सर्वलोक जाने की कामना ना करें। इंद्रलोक में भी इंद्रिय तृप्ति होना, इंद्रलोक का जो सुख है, स्वर्ग का जो सुख है, वहां भी इंद्रिय तृप्ति ही मिलना है। तो इंद्रलोक में स्वर्गलोक जाने का, इंद्रलोक जाने की कामना नहीं करना चाहिए। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। सत्य बात है। 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, श्री रामचरितमानस, फिर श्री वाल्मीकि रामायण और भी अन्य ग्रंथ हैं।
इन सब का स्वाध्याय करना आज के युग में संभव नहीं। और वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। और इस युग में वर्तमान समय के मनुष्य के लिए ऐसा करना संभव नहीं। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। बार बार यह बात आई है, कलयुग केवल नाम आधारा और समर समर नर उतरहि पारा। भगवान नाम कीर्तन सदैव करते रहना चाहिए। तो वैदिक संस्कृति का जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, यह कलयुग में भगवान नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। और जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा की हुई है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा की हुई है। कलयुग के मनुष्यों के लिए एक अद्भुत मंत्र भी, जिसे महामंत्र कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रदान किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का कीर्तन प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन के अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। कलयुग का मनुष्य समस्त प्रकार से कमजोर है। आयु कम, शारीरिक बल कम, समय का अभाव। इसी भाव से महाप्रभु जी ने, संतों ने, महापुरुषों ने वर्णन किया है कि कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करना चाहिए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक में उद्धव जी को भी यही उपदेश किया, नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम पर। नाम संकीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। महाप्रभु जी कहते हैं कि उनके गुरु ने उन्हें यही आज्ञा दी है। इस कलयुग की अधिकांश जनता ना समझ है और वेदांत का दर्शन समझ पाने के लिए योग्य नहीं है, शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। यह कलयुग है और कलयुग की यह महिमा है कि केवल भगवान नाम कीर्तन जो मनुष्य करता है, तो जो वेदांत दर्शन, वेदांत वेदों का अध्याय स्वाध्याय करने से जिस फल की प्राप्ति बताई है, भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन कलयुग में भगवान नाम का कीर्तन बताया गया है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है और संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही परम उद्देश्य है। अतः कलयुग में हर मनुष्य को भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए। भगवान नाम कीर्तन से समस्त उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति होती है, भगवत साक्षात्कार होता है। बहुत से दृष्टांत आए। मीराबाई सदैव भगवान का नाम जप करती थी, कीर्तन करती थी। श्री नामदेव जी महाराज भगवान का नाम संकीर्तन करते थे। जनाबाई भगवान का नाम कीर्तन करती थी। तुकाराम जी महाराज भगवान का नाम कीर्तन करते थे। इस तरह से नाम कीर्तन करते हुए हमारे संतों को भगवत प्राप्ति हुई। तो कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर समर नर उतरहि पारा।
तो मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सनातन संस्कृति पथ में जुड़े रहिएगा। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।